क्लास 10th का आज सभी विद्यार्थियों का सेकंड सिटिंग में जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए हैं समाज आप लोग को साइंस का, वो सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गया हूं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका आंसर शीट। 40 प्रश्न को सही उत्तर देना था, 80 ऑब्जेक्टिव था जिसमें आप लोग को 40 का ही जवाब देना था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बेहतर गया होगा और जो मैं आप सभी को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था सेम उसी क्वेश्चन से आप सभी का एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो फटाफट एक बार आप लोग को मिला लीजिए। 80 क्वेश्चन में आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैं प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप सभी जो भी एग्जाम में बनाकर आए हैं वो आसानी से आप लोग मिला पाइएगा। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला में बोला गया था कि वर्ग में 13 से 18 तक तत्व कहलाता है। आप लोग वर्ग में 13 से 18 तक के तत्व क्या कहलाता है जो पूछा गया है, तो पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है किस तत्व का सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जो पूछा गया था यहाँ पर आप लोग को सेकंड नंबर प्रश्न में। सही आंसर इसका हो जाएगा फास्फोरस को पी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदूषित मुक्त स्रोत है। ऊर्जा प्रदूषित मुक्त स्रोत है जो पूछा गया था, सौर ऊर्जा या आप लोग जल विद्युत ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि इसमें कोई भी प्रदूषण करने वाला ऊर्जा नहीं है। सौर ऊर्जा भी और जल विद्युत ऊर्जा भी और पवन ऊर्जा भी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया था बाबू। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि आहार और पाइन में किस राज्य का संलयन व्यवस्था है। आहार और पाइन में किस राज्य का संलयन व्यवस्था है जो पूछा गया था आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा बिहार का। ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि 16 आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन है जो बनावटी नहीं है, प्राकृतिक के द्वारा दिया हुआ है। तो मृदा भी है, जल भी है और वायु भी है। तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था जो मैं क्वेश्चन करवाया हूं सेम वही क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम में आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। वन आधारित उद्योग कौन है जो पूछा गया था आपसे 7 नंबर प्रश्न में। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू 7 नंबर का हो जाएगा उद्योग कागज या लकड़ी का उद्योग। कागज तो इसमें हो जाएगा वन से आधारित तीनों है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया था कि हम किसी उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है किस चीज से, चावल से, नमक से, चीनी से या इनमें से कोई नहीं। तो उचित मात्रा में हमें नमक से आयोडीन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि तेल में लगा हुआ कागज होता है। तेल में लगा हुआ कागज कैसा होता है। अपारदर्शक होता है या पारदर्शक होता है या प्रभासी होता है जो पूछा था। बहुत ही आसान प्रश्न था। सही आंसर इसका हो जाएगा पारभासी हो जाता है। जब किसी भी कागज में तेल लग जाता है तो कैसा हो जाता है बाबू वो पारभासी हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, ये भी क्वेश्चन मैं मॉर्निंग में बताया था। सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरण निम्न में से कौन है जो पूछा गया, यानी सूर्य से प्रकाश की किरण जो आती है किस तरह का किरण आती है, समानांतर आती है, विषमांतर आता है जो पूछा गया था। तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा समानांतर किरण पूजाती है। तो ऑप्शन सी बी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब है। यानी उत्तल दर्पण में आप लोग को बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब का प्राकृतिक क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आप लोग को सीधा एवं छोटा या उल्टा या आवर्धित या इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सीधा एवं छोटा। ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र। सेकंड सिटिंग में एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया और बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। जो बच्चे एग्जाम देकर आएंगे मुझे उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बेहतर गया होगा और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग आसानी से करेक्ट करके आए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आप लोग को स्लो हार्ड क्वेश्चन पूछकर थोड़ा सा आप लोग को घुमाया नहीं गया है और इजी क्वेश्चन इसमें आप लोग को सेकंड सिटिंग वाले स्टूडेंट को पूछा गया है। आप लोग यहाँ पर आप लोग को दर्पण सूत्र बताया गया था कि दर्पण सूत्र कौन होगा जो बराबर होता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 1/v बटा प्लस 1/u होता है, उसके बराबर में होता है 1/f होता है। तो ऑप्शन डी सभी स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है।
आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है जो पूछा गया था 13 नंबर में, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सीधा। आभासी सीधा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये भी क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रोवाइड कराया था। जो बच्चे पढ़कर गए होंगे बायोलॉजी प्रश्न जो पढ़ाया है वो उसमें आप लोग को जो पढ़ के गए होंगे तो 40 में 40 क्वेश्चन आसानी से करके आए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि आप लोग को निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक किसका होता है बाबू जो पूछा गया था, तो ये होता है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि निम्न से आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। फोकस दर्पण को आप लोग को दिया गया है, उत्तल दर्पण है जिसका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर होगा जो पूछा गया था आपसे। तो सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या आपको दिया गया, तो वक्रता त्रिज्या होता है मुख्य फोकस के आधा होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन आवर्धन शीशा का आप लोग को ग्लास का कौन है। आवर्धक शीशा यानी मैग्नी ग्लास है कौन जो हो जाएगा आप लोग को, तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि आप लोग को हार्मोन जो किशोरावस्था में यौन अवस्था का लक्षण को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है। वैसा हार्मोन जो आप लोग को किशोरावस्था को यौन अवस्था में लक्षण का नियंत्रण करता है तो वह कौन सा आप लोग हार्मोन होता है जो पूछा गया है, तो उस हार्मोन को आप लोग को टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि सुरक्षित गर्भाशय आपको गर्भपात में भ्रूण की अवस्था होती है। सुरक्षित गर्भपात में भ्रूण की अवस्था होती है किस तरह का जो पूछा गया था आप लोग को, तो जो भ्रूण की अवस्था होती है वो बाला अष्टुला बोला जाता है, बाला अष्टुला बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि निम्न से किसे पारिस्थितिक तंत्र कौन है। पारिस्थितिक तंत्र कौन है जो पूछा गया था आपसे 19 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा जैव जीवनशाला। ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि कौन सा पदार्थ अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। अब कौन सा पदार्थ जो है अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, यानी पर्यावरण में मिल नहीं सकता है, सड़ नहीं सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टिक। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला गया है कि सही आहार श्रृंखला को आप लोग को दिखाना है, घास हिरन शेर, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा घास जो है वो कौन खाता है, हिरन खाता है, हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि जो पदार्थ जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है वह क्या कहलाता है जो पूछा गया था आप लोग को 22 नंबर प्रश्न में। सही आंसर हो जाएगा जैवनीकरण योग हो जाएगा, जैवनीकरणीय योग हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है। कचरे का प्रबंधन किसके द्वारा हो सकता है जो पूछा गया था आपसे, तो सही आंसर इसका हो जाएगा कुछ कचरे कुछ पूर्ण चक्रण का। ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था सूर्य की पराबैंगनी किरण मनुष्य को कौन सी बीमारी को हो सकता है। पराबैंगनी किरण से कौन सा बीमारी होता है जो पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न था। और पराबैंगनी किरण से आप लोग को त्वचा की कैंसर होती है, स्किन का कैंसर यहाँ पर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है बाबू, तो वो रोकता है ओजोन परत, ओजोन परत रोकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि निम्न आप लोगों को कौन सी लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है जो पूछा गया था। लेंस में आप लोग को बताया जाए तो उसमें लेंस में हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि आप लोग को श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं जो पूछा गया था। 26 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया था, तो श्वेत प्रकाश के रंग कितने होते हैं, तो 7 होता है। ऑप्शन डी जो बच्चे टिक करके आए होंगे उनका बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि श्वेत प्रकाश के कौन सा रंग आप लोगों को बर्न प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। बर्न सबसे कम कौन सा झुकता है जो पूछा गया था बाबू, तो झुकने का काम जो सबसे कम करता है वो कौन करता है, वो लाल करता है, लाल करता है सबसे कम। और सबसे अधिक कौन झुकता है बाबू, तो बैगनी। आपको बता देना चाहिए प्रिज्म में सबसे अधिक झुकाव कौन सा रंग का होता है, तो बैगनी का काम होता है लाल का। और अगर आपसे पूछा जाए कि तरंगदैर्घ्य की सबसे आप लोग को तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का होता है, इसलिए उसे रेड लाइट में उपयोग किया जाता है।
फटाफट एक बार वीडियो को आप सभी विद्यार्थी जितने भी देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट एग्जाम आपके नज़र में देकर आए हैं उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट मिलान कर सके और कितना ऑब्जेक्टिव उनका सही हुआ वो जांच कर सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है निम्न में से कौन सा आप लोग को पुतली का साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को आंख में जो हमारे पुतली होता है उसको नियंत्रण रोकने का काम किसके द्वारा किया जाता है, जो पूछा गया था 28 नंबर प्रश्न में। बहुत ही आसान प्रश्न था। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा परितारिका। परितारिका के द्वारा आप लोग को पुतली को साइज को रोकने का कार्य किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग को बोला गया था कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको यह भी क्वेश्चन में बताया था कि निकट दृष्टि दोष आपसे बोला जा रहा है तो निकट कितने वाट के है बाबू, तो निकट कितने वाट के है 3 वाट के। तो यहाँ पर इसको निवारण करने के लिए 4 वाट वाले से किया जाएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अवतल लेंस। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि निम्न में से कौन सा किसी कुंडली का आप लोग को प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है जो पूछा गया था आपसे। बहुत ही आसान प्रश्न था जो पूछा गया था आपको जो, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा R बराबर V/I। R बराबर आप लोग को V/IR होता है तो V/IR हो जाएगा यहाँ तक। तो देख सकते हैं R को अगर आप लोग लाइएगा तो V/I हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो बच्चे टिक करके आए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन में आप सभी को मैं बताया था कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम होता है, ओम मीटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कूलाम्ब आवेश का होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, जूल शक्ति का होता है। 32 नंबर क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक आप लोग को मात्रक है। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है जो पूछा गया था 32 नंबर प्रश्न में। सही आंसर हो जाएगा यूनिट। ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि कौन सा समूह आप लोग को यूनिवर्सल आप लोग को यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। कौन सा और जो आप लोग को रक्त समूह है जो यूनिवर्सल डोनर के रूप से जाना जाता है यानी डोनेट के रूप से सबसे अधिक होता है तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ओ ग्रुप। ऑप्शन ए बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डायलिसिस के द्वारा जब रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका 34 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हीमोडायलिसिस बोला जाता है। हीमोडायलिसिस बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि प्रोटोन जोवा उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित कैसे करता है। प्रोटोन जोवा जो है उत्सर्जित पदार्थों को निकासित कैसे करता है जो पूछा गया था। ये उत्सर्जन से क्वेश्चन पूछा गया था 35 नंबर प्रश्न में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा विसरण विधि द्वारा निकालता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलबुल के पौधे मुख्यतः कौन सा उत्सर्जन पदार्थ निकलता है। बुलबुल के पौधे से उत्सर्जित पदार्थ क्या निकलता है जो पूछा गया था आपसे 36 नंबर प्रश्न में। सही आंसर इसका आप लोग गोंद निकलता है, गोंद निकलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या बोला जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या बोला जाता है बाबू, जो इसमें आप लोग को पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन में। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है आप लोग को जो कमेंट करके आप सभी बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि वह हार्मोन जो पौधों की कोशिका को विभाजन को रोकता है वो उस हार्मोन को क्या बोला जाता है। तो पौधों की कोशिका को रोकने के लिए आप लोगों को एसिटिक एसिड को बोला जाता है। एसिटिक एसिड जो है वो पौधों को विभाजन को रोकने का कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि आप लोग को 40 नंबर में कि पुष्प का नर आप लोग को जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है जो पूछा गया था 40 नंबर प्रश्न में। सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था बाबू, तो इसका हो जाता है आप लोग को कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आप सभी को बताया था वही क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम में आया है। तो जो भी विद्यार्थी जो मॉर्निंग का यहाँ पर क्लास करके गए होंगे आसानी से ये सब क्वेश्चन को बना रहे होंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए होंगे। अब चलते हैं अम्लराज आप लोग को देख सकते हैं हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोनाइट्रेट का अनुपात क्या है जो पूछा गया था आप लोग को अम्लराज का यहाँ पर। तो अनुपात हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यह किस प्रकार का लवण है जो पूछा गया था 43 नंबर प्रश्न में। सही आंसर इसका आप लोगों को क्या हो जाएगा बाबू, सही आंसर क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनिया के अणु नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात क्या होता है? अमोनिया के अणु और नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात क्या होता है जो पूछा गया था 44 नंबर प्रश्न में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:3 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सबसे अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है जो पूछा गया था? तो अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पर सल्फेट। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संकेत के रूप में तत्वों को धातु कौन है? तत्वों में धातु कौन है जो पूछा गया था आपसे, इसमें आप लोग को 46 नंबर प्रश्न में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारा और अन्य धातु है जो मिश्रित धातु कहलाता है। पारा और एक अन्य धातु को मिश्र धातु क्या कहलाता है जो पूछा गया है, यानी पारा के साथ मिलाकर कौन सा मिश्र धातु बनाया जाता है? 47 नंबर में पूछा गया था, तो अम्ल लवण बनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या बोला गया था बाबू, 48 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था 48 नंबर में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अवरूप है? कार्बन का अवरूप कौन है जो पूछा गया था? हीरा, फ्लोरीन या ग्रेफाइट। तो इसमें सही हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसे माना जाए? ये भी क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रोवाइड कराया था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में 50 नंबर बोला है निम्नलिखित में से कौन सा महानगरों का ऊर्जा उपलब्ध है? महानगरों में ऊर्जा उपलब्ध कौन है जो पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को जवीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और सागरीय तापीय ऊर्जा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं तारापुर के नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर के आप लोग को संयंत्र किस राज्य में स्थित है 51 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता है, और जो भाग लेने के बाद वो बनकर जो बनता है उसे उत्पाद बोला जाता है। तो यहाँ पर अभिकारक ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ उष्मा का उत्पन्न होता है वह कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें आप लोग को जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है जो पूछा गया था 53 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा उष्मा क्षेपी कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप सभी से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आप चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। उपचयन अभिक्रिया में क्या चीज़ यहाँ पर संपादित होता है जो पूछा गया था आप लोग को, तो होता है हाइड्रोजन का वियोजन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का हानि भी होता है, ऑक्सीजन का संलयन भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक कौन है जो पूछा गया था आपसे 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन में संश्लेषित पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेन्थिल ऑरेंज हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ है जो जलीय विलयन को लाल लिटमस को नीला कर देता है? बहुत ही आसान प्रश्न था आप लोग को 56 नंबर में, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका आप लोग को आंसर क्या होगा बाबू, एक बार आप लोग को फटाफट कमेंट कीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट, बहुत ही आसान प्रश्न था। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था विद्युत विभव की कौन सी राशि है? विद्युत विभव कैसी राशि है जो पूछा गया था? सदिशीय राशि है, अदिशीय राशि है जो पूछा गया था आपसे 57 नंबर प्रश्न में। सही आंसर हो जाएगा अदिश राशि है। ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन बोला गया विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर किस क्रिया पर कार्य करता है जो पूछा गया था? नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर आप लोग को बोला गया था, तो इसका सही आंसर आप लोग को 58 नंबर का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर और मोर्चे के घूर्णन पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरित धारा को दिशा से प्राप्त होती है? प्रेरित धारा के दिशा से प्राप्त होता है जो पूछा गया था, तो सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा लेज के नियम से। ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था भारत में उत्पादित
प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति होती है। भारत में उत्पत्ति पर आप लोग को प्रवर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति कितना होता है, जो पूछा गया था। तो भारत में जो होता है वो होता है 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध का मान क्या होता है। लंबाई अगर किसी तार को बढ़ाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है बाबू, बढ़ता है या घटता है, इनमें से कोई नहीं बोला गया। तो तार की लंबाई से आप लोग को बढ़ाने से जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगा। 20 सेंटीमीटर आप लोग सेल्सियस डिग्री पर सिल्वर के विद्युत प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, जो पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा आप लोग को 1.6 गुने 10 के पावर -8 ओम कूलम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जीवाश्म ईंधन के गैस जलने से कौन सा मुक्त होता है बाबू, तो ये हो जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था निम्न में से कौन सा बायोगैस का मुख्य अपघटक है। बायोगैस का मुख्य अपघटक हो जाएगा CH4 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं। टीचर आयोडीन विलयन बना होता है। आप लोग को टीचर आयोडीन विलयन बना होता है किस प्रकार के, जो पूछा गया था। तो सही आंसर इसका आप लोग हो जाए एथिलीन एल्कोहल में बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। CH3 CH2 और CH2 और हाइड्रो ऑक्साइड का आप लोग को EIPAC नाम आपसे पूछा गया था। तो इससे भी क्वेश्चन आप लोग को आता है, तो प्रोनेपॉल हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पारा, यहाँ पर इथेनॉल या मेथॉन, एथेन या इथेनाइल। तो कौन सा आप लोग को द्रव्य अवस्था में पाया जाता है बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग को उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल की प्रक्रिया बनता है। नाइट्रिक अम्ल की प्रक्रिया बनता है, क्या बनता है बाबू, तो वो बनता है आप लोग को नाइट्रोबेंजीन बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो एक बार वीडियो को आप सभी से छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आज मुझे उम्मीद है कि आप सभी एग्जाम में बेहतर करके आए होंगे और एग्जाम में अच्छा अंक लाएंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट का बेहतर एग्जाम गया है। और आज खुश रहिए, क्योंकि आज के बाद आप लोग को जितना भी एग्जाम आपका गया है वो सब इसके बाद वाला जितना भी एग्जाम हुआ इसके पहले उसी रिजल्ट पर आप लोग को तैयार होगा, उसी सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट तैयार होगा। अब चलते हैं। बोला गया था 69 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा यौगिक हो गया आप लोग को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो पूछा गया था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल जो है वो यौगिक होते हुए भी उसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया निम्न में से कौन सा आप लोग को डोबरेनर का ट्रिक है। डोबरेनर का ट्रिक है, जो पूछा गया था 70 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप सभी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों को बोला गया था कि ओजोन का आयनिक सूत्र क्या है। ओजोन का आयनिक सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, तो CO3 हो जाएगा। O3 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप सभी को मैं मॉर्निंग में बताया हूं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन एकदम हर हाल में लड़ा है, जो मैं आप सभी को प्रोवाइड कराया था वही क्वेश्चन सेम आप सभी का एग्जाम में आया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम में अच्छा अंक स्कोर करके आए होंगे। यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु और 2 परमाणु के बीच में कितने अबंधन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताया हूं सभी विद्यार्थियों को। तो इसमें आप लोग को हो जाएगा 2 अबंधन पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आहार नाल का आप लोग को अवशोषी अंग है, जो पूछा गया था आप लोग को 73 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा एपेंडिक्स होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया था कि शाकाहारी जीवों को छोटी आंत की लंबाई कितना होता है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, जो पूछा गया था। तो उसका होता है अधिक लंबा होता है, क्योंकि उस कच्चा मांस खाता है, इसे पाचन में उसे सही तरीका से पचता है अधिक लंबा होने के कारण। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। बोला गया था कि छोटी आंत को पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। छोटी आंत में जो पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे चाइल बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप सभी के लिए 76 नंबर प्रश्न में। बोला गया था कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, जो पूछा गया था आपसे 76 नंबर प्रश्न में। बहुत ही आसान प्रश्न था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा प्रासरण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। जब उच्च रक्त की अवस्था होता है उसे क्या बोला जाता है, जो पूछा गया था 77 नंबर प्रश्न में। सही आंसर हो जाएगा
हाइपरटेंशन बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े सुहास रंग में पाए जाते हैं? बहुत ही आसान और बहुत पुराना क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 10। ऑप्शन डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, आप लोग को 79 नंबर क्वेश्चन बोला गया था हृदय में रक्त प्रभाव होता है कैसे? आप लोग को कौन सा रक्त प्रभाव जो होता है वो दायां से बायां होता है या यहाँ पर होता है बाएं अलील से दाएं अलील के बीच में होता है? तो यहाँ पर आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये दोनों कुछ आप लोग को जो दिया गया है ऑप्शन जो सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि आपको रुधिर है, रुधिर क्या है? तो रुधिर जो है आप लोग को है एक संयोजी उत्तक है। क्या हो जाएगा बाबू? संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रोवाइड कराया हूँ। 80 में आप लोग को मैं जो मॉर्निंग में क्वेश्चन बताया था उसमें 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विद्यार्थी देख कर गए होंगे वो आसानी से बनाकर आए होंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप लोग को लड़ा है। तो कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और जो क्वेश्चन छूट गया उसका मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, ताकि सभी विद्यार्थी आसानी से मिला पाएंगे।